अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब्दुल अहद आप तमाम लोगों को एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूं। तो गाइस, आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात करेंगे आपको इंग्लिश ग्रामर। और इंग्लिश ग्रामर में इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है नॉन के बारे में, और आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात करेंगे प्रोनाउन के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रोनाउन किसे कहते हैं। कि आप समझिए, प्रोनाउन जो है विच इज़ यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ नॉन। प्रोनाउन उसको कहते हैं जो नॉन के बदले में यूज़ होता है, उसको क्या कहते हैं? प्रोनाउन। आप एक उदाहरण से, एक एग्ज़ाम्पल से समझिए कि मोहन एक अच्छा लड़का है, मोहन रोज़ स्कूल पढ़ने जाता है, मोहन अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखता है, मोहन बहुत खेलता है, मोहन के एक भाई हैं। तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, मैं जो ये वर्ड बोल रहा हूँ मोहन, और बार बार यूज़ कर रहा हूँ मोहन, तो वो अच्छा नहीं लगता है। फिर क्या होगा इसके जगह कि मोहन एक अच्छा लड़का है, वो रोज़ पढ़ने के लिए जाता है, वह सुबह शाम खेलता है, उसका एक भाई है, वह बहुत तेज़ है। तो पहले सेंटेंस के फर्स्ट में मैंने यूज़ किया मोहन, और फिर उसके बाद लगातार मैं यूज़ किया वह, फिर उसके बाद मैंने यूज़ किया उसके। तो ये जो है वह, उसके, उसका, उसकी, इट्स, ही, सी, तो ये सारे क्या हैं? ये प्रोनाउन हैं। समझ में आ गया प्रोनाउन किसे कहते हैं? आइए ज़रा हम देख लेते हैं। ए प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नॉन। कि ए प्रोनाउन वर्ड है जो यूज़ होता है किसके जगह पे? नॉन के जगह पे। प्रोनाउन जो है वो 10 तरह का होता है। कितने तरह का? 10 तरह का होता है। आइए देखते हैं कौन कौन सा है। सबसे पहला है पर्सनल प्रोनाउन, फिर है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्पैथेटिक प्रोनाउन, फिर है पोसेसिव प्रोनाउन, फिर है आपको डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, फिर है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, फिर है आपको रिलेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो अब सबको, जैसे पर्सनल प्रोनाउन को कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को कहते हैं निजवाचक सर्वनाम, इसी तरह एम्फैटिक प्रोनाउन को कहते हैं निश्चितवाचक सर्वनाम, और फिर जो है पोसेसिव प्रोनाउन को कहते हैं अधिकार सर्वनाम, फिर डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन को कहते हैं संकेतवाचक सर्वनाम, इसी तरह इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम, फिर इसी तरह रिलेटिव प्रोनाउन को कहते हैं संबंधवाचक प्रोनाउन सर्वनाम, फिर इंडेफिनिट प्रोनाउन को कहते हैं अनिश्चयवाचक या अनिश्चय सर्वनाम, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को कहते हैं विशिष्टवाचक सर्वनाम, और रेसिप्रोकल प्रोनाउन को कहते हैं पारंपरिक सर्वनाम। एक चीज़ आप समझिए, सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन, जैसे आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे, ये 7 हैं जो आपको पर्सनल प्रोनाउन में आते हैं। अब इसका एक केस समझिए कि सबसे पहले देखिए, ये नॉमिनेटिव केस में, पोसेसिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में। नॉमिनेटिव केस में क्या होगा? आई होगा, वी होगा, यू होगा, ही, सी होगा। इसी तरह से पोसेसिव केस में भी 2 है, एक तो है पोसेसिव एडजेक्टिव और दूसरा है पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव एडजेक्टिव में माई होगा और प्रोनाउन में माइन होगा। फिर इसमें क्या होगा? आवर होगा, इसमें आवर्स होगा, योर होगा, इसमें योर्स होगा, फिर हीज़ हर होगा, और इसका पोसेसिव भी हीज़ हर होगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव केस में ये बदलेगा। क्या बदलेगा? माइन का मी हो जाएगा, आवर्स का अस हो जाएगा, योर्स का यू हो जाएगा, और हीज़ हर का हिम और हर हो जाएगा। हिम यूज़ होता है बॉयज़ के लिए, मेल के लिए, हर यूज़ होता है फीमेल के लिए। है पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम को। इसी को उर्दू में कहते हैं शख्सी या जाति इस्म ज़मीर। क्या कहते हैं? शख्सी या जाति इस्म ज़मीर। अब आपको ये समझना है पर्सनल का क्या माने होता है। पर्सनल माने होता है मेरा, पर्सनल माने क्या होता है? मैं, पर्सनल माने क्या होता है? मुझे,
पर्सनल माने क्या होता है, मुझको। इसी सारे वर्ड्स जो है जब नाउन के बदले में यूज़ होगा दैट इज़ कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन, दैट इज़ कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। अब ज़रा आप एक चीज़ ये देखिए, ये है नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस में क्या हो जाता है, आपको आई होता है, फिर क्या होता है, वी होता है। आई हो गया सिंगुलर, आई क्या हो गया सिंगुलर, वी क्या हो गया प्लूरल, यू होता है, और फिर ही सी होता है। फिर इसी तरह से पोसेसिव केस में पोजेसिव एडजेक्टिव में मैं हो गया सिंगुलर में, और आवर हो गया प्लूरल में, योर हो, और फिर हीज और हर हो गया। फिर इसी तरह से पोसेसिव प्रोनाउन में मैन, आवर, योर्स, हीज, हर। फिर इसी तरह से ऑब्जेक्टिव केस में उसी को कहते हैं क्या, मी, अस, यू, हिम और हर। अब एक बात ये आपको देखना है कि इसमें ये देखिए, ये आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे, ये जो है हमेशा यूज़ होता है कब, और उसको जब यूज़ करेंगे तो उसे ही किसे क्या कहेंगे, पर्सनल प्रोनाउन कहेंगे, उसे ही आप जो है पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। अब आइए देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसे कहते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं किसे, निश्चित निजवाचक सर्वनाम को। किसे कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक मैं सेल्फ, वहाँ क्या था मेरा, यहाँ क्या आया मैं सेल्फ। आवर का आवर सेल्फ। अब आपको एक चीज़ ये समझना है कि मैं सेल्फ मीन्स ये सिंगुलर है, और आवर सेल्व्स SELVES सेल्व्स हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये प्लूरल हो गया, हम लोगों का। क्या हो गया, हम लोगों का। इसी का योर सेल्फ सिंगुलर हो गया, आप अपने आप का या खुद का, और योर सेल्फ कहेंगे SELVES कहेंगे तो ये हो जाएगा प्लूरल। फिर इसी तरह हिम सेल्फ और हर सेल्फ। तो आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्पैथेटिक प्रोनाउन, ये जो है आपको इम्फेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये दोनों जो है आपको मिला जुला एक ही होता है। जैसे ही स्पॉइल्ड हिमसेल्फ, क्या हो गया, ही स्पॉइल्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को बर्बाद कर लिया। अब एक चीज़ ये समझिए, हिमसेल्फ हो, योर सेल्फ हो, योर सेल्फ्स हो, हिमसेल्फ हो, या आवर सेल्फ हो, या मैं सेल्फ हो, तो इसका एक होता है आपको मीनिंग, या क्या होता है, इसे कहते हैं, यहाँ अगर आप लिखेंगे तो इसे कहते हैं खुद। क्या कहते हैं, खुद, या इसी को कहते हैं अपने आप। अपने आप को क्या कहते हैं, अपने आप को। जब भी ये यूज़ होगा तो आप समझेंगे ये दो चीज़, ये खुद के बारे में कह रहा है या अपने आप के बारे में कह रहा है। दूसरा उदाहरण, यू हर्ट योर सेल्फ। यू हर्ट योर सेल्फ, तुमने अपने आप को चोट पहुंचाया। किसको चोट पहुंचाया, अपने आप को। किसने, तुमने अपने आप को चोट पहुंचाया। द फॉट अमंग देम सेल्फ, द फॉट अमंग देम सेल्व्स, वे लोग आपस में लड़े। फिर क्या है, मैन, आवर। अब आइए उसके बाद, तो ये दोनों आपको समझ में आ गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फेटिक प्रोनाउन, ये दोनों एक ही है। क्या है, दोनों एक ही है। अब इसके बाद आते हैं हम पोसेसिव प्रोनाउन। तो पोसेसिव का मतलब होता है अधिकार। पोसेसिव का क्या मतलब होता है, अधिकार। और प्रोनाउन है यानी ऐसा वर्ड जिस वर्ड से अधिकार स्पष्ट हो, जाहिर हो, और वो यूज़ हो नॉन के बदले में, उसको हम कहेंगे पोसेसिव प्रोनाउन। उदाहरण के लिए मेरा, मैन, मैन का क्या मतलब हो गया, मेरा। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, आवर्स, हम लोगों का। योर्स, तुम्हारा। हर्स, उसका। हीज, देयर्स। अधिकार दिखाने के लिए ये हमेशा प्रयोग होता है। फिर आते हैं इसके बाद, ये अब आपको समझ में आ गया, पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इम्फेटिक प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन। अब इसके बाद है आपको डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमोस्ट्रेटिव का मतलब होता है संकेत वाचक सर्वनाम। क्या हुआ, संकेत, जो एक सिंबॉलिक होता है और जिससे वस्तु, जिससे
जिससे वस्तु सूचित, इंगित और निर्देशित करने के लिए होता है। जैसे हम कहेंगे दिस इज़ हाउस, दैट इज़ बॉय, दीज आर जो रहेगा वो दोज। तो ये एक सूचित, इंगित या निर्देशित करने के लिए इसका उपयोग होता है। उसी को हम कहते हैं डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या कहते हैं? डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब इसके बाद देखते हैं आगे क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव मतलब क्या हो गया? प्रश्न पूछने के लिए जब कोई वर्ड नॉन के जगह पे यूज़ हो एज ए प्रोनाउन और प्रश्न पूछने के लिए हो, उसको क्या कहेंगे हम? उसको कहेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो इसमें क्या हो जाएगा? वाट, हु, विच, हुम, हुज एट्सेट्रा, ये आपको हो जाएगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब आते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। ये भी क्या हो गया? संबंधवाचक परिणाम। इसमें आप ये समझिए, दो सेंटेंस जब यूज़ होता है और वहाँ पे उस सेंटेंस को जोड़ने के लिए नॉन के जगह पे जब यूज़ किया जाता है, उसी को हम कहते हैं क्या? रिलेटिव प्रोनाउन, यानी संबंधवाचक प्रोनाउन। जैसे हु, हुम, क्या? हु, whom, which and whose, that, place of noun and joining the sentence। जैसे उदाहरण के लिए टेक एनी पेन दैट यू लाइक, क्या हो गया? टेक एनी पेन, कोई पेन लो, दैट यू लाइक, जिसे तुम पसंद करते हो। तो ये दैट क्या किया? इस सेंटेंस को जोड़ दिया। दैट क्या किया? सेंटेंस को जोड़ दिया। इन दोनों सेंटेंस में एक संबंध जो है वो कायम कर दिया। तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे हम? इसको कहेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। अब आते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं अनिश्चित वाचक सर्वनाम। क्या होता है ये अनिश्चित वाचक सर्वनाम? यानी इंडेफिनिट में अनिश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध हो, उसी को कहेंगे हम क्या? इंडेफिनिट प्रोनाउन। जैसे वन, नन, एनीबॉडी, सम एंड मेनी एट्सेट्रा। अब फिर उसके बाद आता है आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं जैसे ईच हो गया, आइदर हो गया, नाइदर हो गया, दीज आर यूज एज ए प्रोनाउन। फिर उसके बाद लास्ट में है आपको रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इसको कहते हैं पारंपरिक सर्वनाम। जैसे ईच अदर, क्या कहेंगे? ईच अदर, ये हो जाएगा वन अनदर। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ क्या? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो फिर इसके बाद हम और इसका एक टेबल, पूरा टेबल बना के आपको प्रोनाउन का टेबल बना करके हम बता रहे हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। तो अब देखिए, आपको हम एक चार्ट से समझाने की प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। ये प्रोनाउन चार्ट है जो आपने अभी से पहले सारा देख लिया। अब हम आपको जो है इसको समझाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए क्या है? सब्जेक्ट प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, पोसेसिव प्रोनाउन है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। पोसेसिव एडजेक्टिव है ये, और ये सब्जेक्ट प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन जो होता है, पर्सनल प्रोनाउन का ही ये दो फॉर्म है, जिसको सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कहते हैं। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, सेकेंड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर मेल, थर्ड पर्सन सिंगुलर फीमेल, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, सेकेंड पर्सन प्लूरल और थर्ड पर्सन प्लूरल। तो सबसे पहले ये देखिए, सब्जेक्ट प्रोनाउन में आई क्या हो गया? ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो गया। यू क्या हो गया? सेकेंड पर्सन सिंगुलर हो गया। फिर थर्ड पर्सन सिंगुलर मेल में ही आ जाएगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर फीमेल में क्या आ जाएगा? शी आ जाएगा। थर्ड पर्सन सब्जेक्ट प्रोनाउन में इट आ जाएगा। फर्स्ट पर्सन प्लूरल क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा। किसका? सब्जेक्ट प्रोनाउन का। फिर उसी तरह से सेकेंड पर्सन प्लूरल में क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा। फिर उसी तरह से थर्ड पर्सन प्लूरल में क्या हो जाएगा? दे हो जाएगा। अब इसी का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में अगर हम बात कर लें तो फर्स्ट पर्सन में क्या हो जाएगा? सिंगुलर में मी हो जाएगा। सेकेंड पर्सन सिंगुलर में यू हो जाएगा। फिर इसी तरह से थर्ड पर्सन सिंगुलर मेल में क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा।
थर्ड पर्सन सिंगुलर फीमेल में क्या होगा, हर हो जाएगा। फिर इसी तरह से थर्ड पर्सन में इट हो जाएगा। फर्स्ट पर्सन प्लूरल में क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा। वी का क्या होगा, ऑब्जेक्ट में अस हो जाएगा। सेकेंड पर्सन प्लूरल में यू का यू हो जाएगा। थर्ड पर्सन प्लूरल में दे का देम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ दो बात है, एक तो हो गया ये सब्जेक्ट और ये हो गया ऑब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट के लिए यूज़ होगा तो आई यूज़ होगा और ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ होगा तो मी यूज़ होगा। फिर इसी तरह से पोसेसिव एडजेक्टिव में मैं, योर्स, हीज, हर, इट्स, आवर, योर्स एंड देयर। फिर इसी तरह से पोसेसिव प्रोनाउन में मैन, योर्स, हीज, हर्स, इट्स, आवर्स, योर्स एंड देयर। इसी तरह से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में, और पीछे भी हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को क्या कहते हैं डिस्कस किया है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में माई सेल्फ क्या हो जाएगा, माई सेल्फ तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो जाएगा। इसी का सेकेंड पर्सन सिंगुलर क्या हो जाएगा, योर सेल्फ, सेकेंड पर्सन सिंगुलर हो जाएगा। फिर इसी तरह से थर्ड पर्सन सिंगुलर मेल के लिए क्या हो जाएगा, हिम सेल्फ हो जाएगा। फीमेल के लिए क्या हो जाएगा, हर सेल्फ हो जाएगा। फिर इसी तरह से थर्ड पर्सन इट सेल्फ हो जाएगा, इट सेल्फ जो है हो जाएगा। फिर इसी तरह से जो है फर्स्ट पर्सन प्लूरल में आवर सेल्व्स हो जाएगा और सेकेंड पर्सन इसी का योर सेल्व्स हो जाएगा। और फिर जो है थर्ड पर्सन प्लूरल में क्या होगा, देम सेल्व्स हो जाएगा। अब एक चीज़ बता के लास्ट फिर हम बात को ख़त्म करते हैं। एक वर्ड होता है विच, क्या होता है, विच। विच यूज़ होता है निर्जीव के लिए। विच यूज़ किसके लिए होता है, निर्जीव के लिए होता है या बड़े जानवरों के लिए होता है। दैट जो है दोनों के लिए यूज़ होता है, निर्जीव और सजीव दोनों के लिए यूज़ होता है। तो इसे आपको समझना है। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। आपसे रिक्वेस्ट है इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स।